आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम लोग इसके पहले एक चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम लोग जो है एल्डिहाइड के अंतर्गत फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का अध्ययन कर चुके हैं और कीटोन में हम लोग एसीटोन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का अध्ययन करना है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग फार्मिक एसिड के बारे में अध्ययन करते हैं। फार्मिक एसिड जो है सर्वप्रथम लाल चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। लाल चींटियों के भंजक आसवन से यह जो है फार्मिक एसिड का जो अणुसूत्र होता है वो HCOOH होता है। ये फार्मिक एसिड का अणुसूत्र है। अब इसमें ये जो है इसका प्राप्त स्थान की अगर चर्चा की जाए तो यह लाल चींटी में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है और जो है बिच्छू के डंक में पाया जाता है। आज जो है जब ये सब हमको जैसे बिच्छू डंक मारता है, लाल चींटी काटती है तो हमें खजुलाहट होती है, तो वो जो है ये फार्मिक एसिड में पाए जाने के कारण ही होती है। अब हम लोग इसको बनाने सीखेंगे, बनाने की प्रयोगशाला विधि पर चर्चा करेंगे। हम लोग बनाने की प्रयोगशाला विधि पर, ये है बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम लोग ग्लिसरॉल लेते हैं, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH और ऑक्जेलिक एसिड से इसका अपक्रिया कराते हैं, COOH ऐसे उल्टा लिख दिया इसको। और इसको जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो यहाँ से OH, यहाँ से H2O निकल जाता है और इस प्रकार से हमारा कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। CH2 ये भी जुड़ जाता है, COOH हो जाता है, CHOH CH2OH। और जब हम इसको फिर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के बाद ये हमारा CH2COOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH और जब इसमें हम फिर वाटर मिला देते हैं तो हमारा HCOOH ये बन जाता है हमारा HCOOH और प्लस ग्लिसरॉल बनता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा बन जाता है। तो ये हमारी फार्मिक एसिड है। एक बार पुनः सर्वप्रथम इसको बनाने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं, ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। दोनों के मिश्रण को हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो हमें लास्ट में फार्मिक एसिड प्राप्त होता है। और इसको बनाने के लिए जो फिगर प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में, ये प्रयोगशाला विधि है, तो फिगर में अगर फिगर को लेकर हम समझाएं तो इसमें गोलपेदी का फ्लास्क होता है, ऐसे इस प्रकार एक गोलपेदी का फ्लास्क होता है। इस गोलपेदी के फ्लास्क में जो है एक थर्मामीटर ऐसे सेट रहता है, ये थर्मामीटर है, चूंकि एक थर्मामीटर इस नाते लगा होता है चूंकि 110 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना नहीं चाहिए। ये यहाँ गर्म करने का एक सिस्टम लगा हुआ है, ऐसे नीचे से गर्म किया जा रहा है। इसमें हम लोग जो है ग्लिसरॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH ये ग्लिसरॉल हम लोग लेते हैं और प्लस ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं, इन दोनों का मिश्रण लेकर के इसे गर्म करते हैं, स्टैंड लगा दिया। गर्म करने के बाद यहाँ से जो गैस निकलती है फार्मिक एसिड की वाष्प निकलती है, इसको जो है एक नली के माध्यम से ग्राही फ्लास्क में एकत्रित करते हैं। नली में कंडेंसर फिट रहता है, इस प्रकार से ऐसे कंडेंसर होता है, ये कंडेंसर, इसमें ठंडा पानी सप्लाई होता है, वाटर, ताकि ये वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सके। इस प्रकार से यहाँ हमें फार्मिक एसिड प्राप्त हो जाती है। अब अगर हम इसके विधि की चर्चा करें तो हम विधि की बात की जाए इसके, तो हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि फार्मिक एसिड बनाने की प्रयोगशाला विधि में गोलपेदी का फ्लास्क होता है। इस गोलपेदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड का मिश्रण लेकर नीचे से गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात फार्मिक एसिड की वाष्प बनती है, इसको कंडेंसर के रास्ते से, ताकि वो द्रवित होकर के द्रव अवस्था प्राप्त हो जाए और ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। ये इसकी विधि हो गई। अब विधि के बाद हमें इसके भौतिक गुणों की चर्चा करनी है। अब हम लोग इसके भौतिक गुणों की चर्चा करने जा रहे हैं।
तो इसके भौतिक गुण में यह जो है रंगहीन है, तीव्र गंध वाला द्रव है, या जल, एथिल अल्कोहल और ईथर में विलीय है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका फॉर्मिक एसिड का ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज रहे। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा की जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा की जाए तो इसको हम इस 3 ग्रुप में बांट करके इसका केमिकल प्रॉपर्टी अध्ययन करते हैं। इसमें एक एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया हो जाती है, एक COOH समूह की अभिक्रिया हो जाती है और एक OH समूह की अभिक्रिया हो जाती है। तो हम लोग सर्वप्रथम एल्डिहाइड के जो है एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया पढ़ेंगे, CHO समूह की अभिक्रिया हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे, CHO समूह की अभिक्रिया हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे। तो CHO में जो है सर्वप्रथम टालिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है। टालिन अभिकर्मक, टालिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो टालिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है, टालिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब टालिन अभिकर्मक का जो सूत्र होता है वो Ag2O होता है, Ag2O होता है, ये टालिन अभिकर्मक का सूत्र है। तो इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, HCOOH हो गया और Ag2O हो गया। तो जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रकार से इसमें निकल जाएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा और प्लस 2Ag यानी रजत दर्पण हमको प्राप्त होगा, रजत दर्पण हमको प्राप्त होगा। ये है टालिन अभिकर्मक, टालिन अभिकर्मक का सूत्र Ag2O, संक्षेप में हम इसे Ag2O। वैसे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलेन को हम टालिन अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हमें जो है फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया दिखाना है, फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया, फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया, इस पर हमें चर्चा करना है। फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया। अब फेहलिंग विलेन का सूत्र जो होता है वो हमारा 2 मॉलिक्यूल CuO होता है, CuO होता है। तो हम जो है इसका फॉर्मिक एसिड का अभिक्रिया कराते हैं, कहीं कहीं CuOH का होल ट्वाइस लिखा रहता है, दोनों सही माना जाता है। तो HCOOH है, तो ये 2 मॉलिक्यूल CuO के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्यूपरस ऑक्साइड, ये क्यूपरस Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा और ये हमारा CO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ये हमारा प्राप्त हुआ क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप में प्राप्त होता है। ये फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद जो है ये एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया, इसमें एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया में 2 महत्वपूर्ण थे। अब इसके बाद जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया का इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया हम सर्वप्रथम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। जब हम अमोनिया के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे तो ये एक जो है ये COONH4 बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट भी, ये अमोनियम फॉर्मेट बन गया। अब अमोनियम फॉर्मेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा H2O बन जाएगा और फॉर्म एमाइड बनेगा, जिसका सूत्र है HCONH2। ये हमारा फॉर्म एमाइड है, फॉर्म एमाइड बनता है। ये हो गया हमारा, ये COOH समूह की अभिक्रिया में आता है। अब इसके बाद जो है हम एथिल अल्कोहल से इसकी अभिक्रिया दिखाएंगे, एथिल अल्कोहल से इसकी अभिक्रिया दिखाएंगे। ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल के साथ इसकी अभिक्रिया दिखाएंगे। अब एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। अब ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल से जब हम अभिक्रिया दिखाएंगे, ये हमारा है C2H5OH, तो हमारा H2O यहां से निकल जाएगा। ये हम गर्म करेंगे तो H2O हमारा निकल जाएगा और ये हमारा HCOO C2H5 यानी एथिल फॉर्मेट बन जाएगा, एथिल फॉर्मेट बन जाएगा। एथिल फॉर्मेट एक एस्टर है, क्योंकि एस्टर का सूत्र RCOOR होता है, COOR मतलब ये जो है एस्टर है, एथिल फॉर्मेट बनता है। अब इसका हम PCl5 के साथ अभिक्रिया दिखाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नेक्स्ट रिएक्शन में COOH में इसका हम लोग PCl5 के साथ अभिक्रिया दिखाएंगे।
तो ये हमारा है HCOOH PCl5 के साथ जब हम लोग क्रिया दिखाएंगे तो PCl5 के साथ क्रिया दिखाने पर हमारा HCOCl बनेगा, HCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा HCOCl जो है फार्मिल क्लोराइड, इसका नाम है फार्मिल क्लोराइड नाम है। अब ये फार्मिल क्लोराइड अस्थायी यौगिक है या फार्मिल क्लोराइड तुरंत जो है HCOCl HCl और CO में टूट जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ये हमारा ये अस्थायी कंपाउंड होता है फार्मिल क्लोराइड। अब इसके बाद जो है हम इसका बी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे, यानी इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है बी कार्बोक्सिलीकरण। अब बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का अलग होना। तो ये HCOOH है। अगर हम लोग इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दें तो यहां से CO2 गैस निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये हमारा COOH की महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है OH समूह की अपक्रिया का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग OH समूह की अपक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। चूंकि हम लोग इसमें जो है एल्डिहाइड और COOH के अध्ययन कर चुके हैं, अब हम लोग OH समूह की अपक्रिया जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है क्षार के साथ अपक्रिया, सीधा मतलब ये है। तो हम लोग 2 मॉलिक्यूल COOH लेते हैं, इसका CaO के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर इसको हम लोग हीट कर दें तो ये हमारा कैल्शियम फार्मेट बन जाता है। HCOO का होल ट्वाइस इंटू Ca, ये कैल्शियम फार्मेट बन जाता है प्लस H2O, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। यह एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है। अब अगर हम 2 मॉलिक्यूल HCOOH लेकर के और NaOH के साथ इसको गर्म कर दें, एक ही मॉलिक्यूल लिया जाए तो इसके साथ अब क्रिया कराना सोडियम फार्मेट बन जाता है। ये हमारा HCOONA प्लस H2O, अब इसका नाम है सोडियम फार्मेट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड माना जाता है, यानी फार्मिक एसिड कहने से क्रिया कराने पर सोडियम फार्मेट बन जाता है। अब अगर इसका मेथिल अल्कोहल के साथ अब क्रिया करा दिया जाए, या तो HCOOH है और मेथिल अल्कोहल को हम लोग उल्टा लिख लेते हैं CH3OH, तो यहां से हमारा H2O निकल जाएगा गर्म करने पर और ये मेथिल फार्मेट बन जाएगा। HCOOCH3 मेथिल फार्मेट हमारा बन जाएगा। अगर हम इसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर दें की उपस्थिति में तो ये हमारा HCOOH गर्म कर देंगे इसको सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो ये हमारा H2O निकल जाएगा। ये H2O निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। इस तरीके से ये हुआ। तो ये OH समूह की अपक्रिया है। अब इसके बाद हम लोग को उपयोग पर टिप्पणी करना है, उपयोग का अध्ययन करना है। उपयोग इसका अध्ययन करते हैं, उपयोग की बात करते हैं हम लोग, इसके यूज की बात करते हैं, उपयोग की बात करते हैं। तो इसके उपयोग में जो है यह कपड़ों की रंगाई में काम आता है, रबड़ के स्कंदन में प्रयोग किया जाता है, चमड़ा उद्योग में काम आता है, जीवाणुनाशक के रूप में पदार्थों को सड़ने गलने से बचाने में प्रयोग किया जाता है, औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि फार्मिक एसिड की सहायता से अनेक महत्वपूर्ण कंपाउंड बनाए गए, तमाम फार्मेट बनाए गए जो है। इस प्रकार से यह हमारे लिए बहुत उपयोगी रासायनिक पदार्थ है। यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक का रूप काम भी करता है। तो यह जो इस प्रकार से जो है फार्मिक एसिड हमारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगले दिन अगले टॉपिक CH3COOH को लेकर के हम उपस्थित होंगे। इसमें एक ही कंपाउंड सेस्टिक एसिड बचा हुआ है। धन्यवाद।